आइए कक्षा 10वीं गणित में आज हम अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अध्ययन करेंगे। पूर्व कालखंड में आपने इन रैखिक समीकरणों के हल की विभिन्न विधियां देखी थी। जैसे यहाँ पर है विलोपन विधि। विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आपने देखा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अथवा जनरल सॉल्यूशन। और चौथा है ग्राफिकल मेथड। इस प्रकार से चारों विधियों के द्वारा आपने एक दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखा है। यहाँ पर देखिए युक्त समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y बराबर c1, इसको समीकरण हमने एक नाम दिया। a2x प्लस b2y बराबर c2, ये हमने समीकरण 2 नाम दिया। तो देखते हैं यहाँ पर कि देखिए दो चर वाले समीकरण है। यहाँ ये दोनों ही दो चर वाले समीकरण, इसको लिखेंगे ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इस प्रकार यहाँ पर ये दोनों समीकरण को मिला करके हो जाएगा युगपत समीकरण निकाय का ये मानक रूप है। हम देखते हैं कि जब हमने आलेखी विधि से किसी रैखिक समीकरण निकाय का हल किया था, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल किया था आलेखी विधि से, तो यहाँ पर 3 स्थितियां निर्मित होती है। आइए देखते हैं। पहले स्थिति में जब हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं तो इस स्थिति में हमें दो आलेख खींचना होता है। जैसे पहला समीकरण के हमने आलेख खींचा तो मान लीजिए रेखा m मिला। दूसरा समीकरण के लिए हमने आलेख खींचा तो रेखा n मिला। दोनों ही आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस स्थिति में कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी स्थिति देखते हैं। दिए गए समीकरण निकाय के लिए जब हम आलेख खींचते हैं तो पहला समीकरण के लिए हमने आलेख खींचा तो रेखा m प्राप्त हुआ। दूसरे समीकरण के लिए हमने जब आलेख खींचा तो हमको रेखा n, ठीक रेखा m के संगत प्राप्त होता है। अर्थात रेखा m और रेखा n, हमें दोनों आलेख ये परस्पर संगत प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल होगा, ऐसा हम मानते हैं। अनंततः अनेक हल अर्थात संगत हल, अर्थात यहाँ पर चर राशि x और चर राशि y के एक से अधिक मान होंगे और वे सभी मान उन दोनों समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा। आइए तीसरी स्थिति को देखते हैं। यदि समीकरण पहला और समीकरण दूसरा दोनों के लिए आलेख खींचते हैं तो पहले समीकरण का आलेख खींचा तो हमने m प्राप्त हुआ, आलेख m। दूसरा समीकरण का आलेख खींचा तो ये आलेख n प्राप्त हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही आलेख परस्पर समांतर है। तो दोनों आलेख परस्पर समांतर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय, जो समीकरण निकाय हमको दिया हुआ है वह समीकरण निकाय, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात उसका हल असंगत होगा। तो ये समांतर रेखा इस प्रकार से असंगत हल को निरूपित करता है। आइए हम इस समीकरण निकाय के लिए 3 स्थितियों पर और विचार करते हैं। 3 स्थितियां हैं। जैसे स्थिति 1, यदि a1 बटे a2, देखिए यहाँ समीकरण पहला समीकरण दूसरा,
तो एक चर राशि x है, इनके गुणांक का अनुपात लेंगे और चर राशि y के गुणांक का अनुपात लेंगे। ये इस प्रकार से अगर दोनों का अनुपात बराबर नहीं आता तब दिए गए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थात x का एक मान आएगा और इसी प्रकार y का एक मान आएगा। इसके अतिरिक्त x और y का कोई और मान नहीं होगा। ये जो x का मान आएगा और ये y का जो मान आएगा, वो दोनों ही मान इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अर्थात x का मान और y का मान अगर समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण में उनका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। और जब हम इसका आलेख खींचेंगे, प्राप्त मानों को लेकर के हम आलेख अगर खींचेंगे इसका, तो ये आलेख इस प्रकार का होगा पहले स्थिति के लिए। मतलब दोनों आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं स्थिति 2। स्थिति नंबर 2 है, यदि A1 और A2 का अनुपात बराबर है B1 और B2 के अनुपात के, और ये बराबर है C1 अनुपात C2 के, अर्थात तीनों गुणांकों, देखिए x का गुणांक और y का गुणांक और ये अचर पर, तीनों का अनुपात अगर इस प्रकार बराबर आता है, तब दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल, या इसको कहेंगे संगत हल होंगे, ऐसे। अर्थात अगर हम मान की दृष्टि से देखें तो x के यहाँ पर कई मान आएंगे और ठीक उसी प्रकार y के कई मान आएंगे। उन मानों को लेकर के अगर हम आलेख खींचते हैं तो दोनों ही जो आलेख है परस्पर संगत होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आकृति 2 में। यहाँ पर x के जितने भी मान होंगे और y के जितने भी मान प्राप्त होंगे, प्रत्येक मान दिए गए समीकरण निकाय को संतुष्ट करेंगे, अर्थात उनका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। आइए स्थिति तीसरा को देख लेते हैं। स्थिति नंबर 3 ऐसे, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, और अगर ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ध्यान दीजिए, दिए गए समीकरण निकाय में अगर उनके चरों का गुणांकों का अनुपात लेते हैं, x के चरों का, y के चरों का और अचर पद C1 और C2 का, तो ये दोनों तो बराबर होगा इनका अनुपात, परंतु ये बराबर नहीं होगा। तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत होगा। इस प्रकार से तो ये असंगत होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का अगर हम आलेख खींचने का प्रयास करें तो देखिए आकृति तीसरे के जैसे पहले समीकरण के आलेख m हो गया,
दूसरे समीकरण के आलेख n हो गया। दोनों ही आलेख परस्पर देखिए समांतर है, तो इस स्थिति में न तो x तथा कोई मान प्राप्त हम कर पाएंगे और न ही y का, इसीलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत होगा, ऐसा इसको हम कहते हैं। तो आइए अब ये तीन जो स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों को ध्यान में आप लोग रखिए। इसको एक सूत्र की भांति एक शर्त है, एक प्रतिबंध है, हम आगे आने वाले सवालों में इसका उपयोग करेंगे। और उसमें ये जो चर का गुणांक है, ध्यान दीजिए, समीकरण निकाय में चर का जो गुणांक है वो अज्ञात अगर रहता है तो उस स्थिति में तीनों कंडीशन में से ध्यान से देख करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं एक एक उदाहरण इन तीनों विधियों का। इन तीनों स्थितियों के लिए एक एक उदाहरण देखते हैं। मानक समीकरण को आप लोग याद रखिए। आइए एक उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में देखते हैं। समीकरण निकाय x ऋण y बराबर ऋण 1, x ऋण y बराबर ऋण 1, ये समीकरण पहला हो गया। और इसी प्रकार 3x ऋण 2y बराबर 12, 3x ऋण 2y बराबर 12, ये समीकरण हो। हमको पता लगाना है कि इस समीकरण निकाय में अद्वितीय हल होगा कि संगत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि तीनों में से कौन सी स्थितियां बनती है। आइए सबसे पहले प्रश्न को एक बार लिख लें, ऐसे 3x ऋण 2y बराबर ऐसे। इनकी तुलना, यहाँ पर समीकरण का नाम लिख लीजिए ऐसे। इनकी तुलना मानक समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करते हैं, आइए करके देखते हैं तुलना। यहाँ पर देखिए a1 बराबर है, पहला समीकरण की तुलना पहला, देखिए ये जो पहला मानक समीकरण इसका तुलना पहला से करेंगे तो x है, यहाँ भी x है, तो गुणांक a1 है, यहाँ गुणांक 1 है। a2 देखिए यहाँ 3 है, और b1 की जगह देखिए यहाँ ऋण 1 है, ऋण चिन्ह अगर है तो जरूर लगाइए। यहाँ पर देखिए b2 का मान है ऋण 2, यहाँ देखिए c1 का मान है ऋण 1 और c2 का मान है 12। अब a1 और a2 का अनुपात लेते हैं तो 1/3 आया, ये देखिए a1/a2 1/3, तथा b1 और b2 का अनुपात लेते हैं तो ऋण 1/2 अर्थात ये 1/2 प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों अनुपात बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार हो गया ये। अब अगर हम इस समीकरण निकाय से अगर हम आलेख खींचना चाहें तो वह आलेख इसके जैसा प्राप्त होगा। कटान बिंदु कहीं भी हो सकता है, मतलब वो दोनों आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, देखते हैं x ऋण 2y बराबर 5।
x ऋण 2y बराबर 5, सीधा यहीं पर समीकरण हम नाम दे देते हैं। और 2x ऋण 4y बराबर 6, 2x ऋण 4y बराबर 6, ये लीजिए समीकरण नंबर 2। आइए देखते हैं क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हल, यही से हल मान लेते हैं। अब तुलना आप लोग करना सीख गए हैं। मैं सीधे यहाँ पर a1 और a2 का मान ले रहा हूँ। यहाँ पर a1 बराबर 1, a2 बराबर 2, b1 बराबर ऋण 2, b2 बराबर ऋण 4, c1 बराबर 5, c2 बराबर 6। अब a1 बटे a2 बराबर अगर लें तो 1/2 मिलता है, तथा यहाँ एक ऐसे लिख सकते हैं b1 बटे b2 का मान कितना, ऋण 2 बटे ऋण 4, घटा देंगे तो 1/2, तथा c1 बटे c2 भी ले लीजिए तो ये 5/6। आइए देखते हैं a1 और a2 का अनुपात 1/2, b1 और b2 का अनुपात 1/2, परंतु c1 और c2 का अनुपात 5/6 है। यानी ये दोनों अनुपात तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका आलेख खींचें तो इसका आलेख इसके जैसा मिलेगा, समांतर रेखाएं। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हो गया उत्तर, ऐसे बनाना है। आइए संगत हल का अर्थात अनंतः अनेक हल का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। आज का उदाहरण नंबर 3 है। देखिए मैं प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसको आप लोग देखिए, मैं ले रहा हूँ ऐसे। ये प्रश्न क्रमांक 3 है, 1 ऋण 2y बराबर 1 और 2x ऋण 4y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। आइए मानक समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो a1 की जगह 1 है, a2 की जगह 2 है, b1 की जगह ऋण 2 है, b2 की जगह ऋण 4 है, c1 की जगह 1, c2 की जगह 2। अब इनका अनुपात ले लीजिए, a1 बटे a2 बराबर 1/2 आ रहा है, b1 बटे b2 तो ऋण 2 बटे ऋण 4, तो इसका मान आ गया 1/2, इसका ले लीजिए, तथा c1 बटे c2 लेंगे तो ये भी 1/2 मिला। तो हम देखते हैं कि तीनों ही अनुपात 1/2 1/2 आ रहा है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, अर्थात x के और y के कई मान प्राप्त होंगे। प्रत्येक मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसका अगर हम आलेख खींचेंगे ना तो आलेख इस प्रकार से संगत आएगा। तो आज आपने आलेखी विधि की 3 स्थितियां जो बनती है उनके बारे में आपने अध्ययन किया। इसके आधार पे 3 प्रतिबंध हमको मिले थे और तीनों प्रतिबंधों
पर आधारित एक एक हमने क्वेश्चन उदाहरण के रूप में लिया, समझा। आगे अगली कड़ी में।